लो तो मॉल में ऑटोमेटिक डोर का खुलना, दैट वुड बी ऑटोमेशन। ओके, सो किसी टाइप का ऑटोमेटिक मोशन इज कॉल्ड एज ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। ओके, सो मार्वल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैं इसका लाइव एग्जांपल आपको बताता हूँ। जो स्क्रीन पे दिख रहा है, पावर ग्रिड प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू इंटायर, है ना, सिटी। इंदौर के कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी आज के डेट में कंट्रोलिंग बाय द स्काडा सिस्टम। पूरी इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल किससे हो रही है? स्काडा से। उसका रीजन ये है कि जैसे कंप्लीट सिटी है, एक सब स्टेशन होता है, उसके बाद ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन, इस टाइप के। पहले पावर जनरेशन, सब स्टेशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन, 3 पार्ट होते हैं। फिर आपके घर में बिजली आती है। इन केस कोई भी सब स्टेशन, जैसे 5 सब स्टेशन है, अब कहाँ पे फॉल्ट हुआ, पहले क्या होता था, कहाँ पे फॉल्ट हुआ इसको देखने के लिए बहुत ज्यादा 1-2 दिन का टाइम लगता था, काफी मेहनत करनी पड़ती थी। बट अभी हुआ क्या है, स्काडा के थ्रू एक रूम में बैठ के पूरी इलेक्ट्रिसिटी की मॉनिटरिंग की जा सकती है। तो आपके इंदौर का कंप्लीट प्रोजेक्ट किसके थ्रू हो रहा है? स्काडा सिस्टम के थ्रू हो रहा है। बट स्काडा अकेले तो नहीं लग सकता, देयर शुड बी कंट्रोलर, कुछ कंट्रोलर होंगे, इंस्ट्रूमेंट होंगे। तो ये सारी चीजें। सबसे अच्छा एग्जांपल आपका पावर ग्रिड सिस्टम। आपका जो भोपाल मेट्रो है आने वाला है, भोपाल मेट्रो में सीमेंस की पीएलसी का यूज किया जा रहा है। सीमेंस को प्रोजेक्ट मिला हुआ है, इंदौर के है, इंदौर की मेट्रो है, उसको भी सीमेंस की पीएलसी है। तो हर जगह पीएलसी स्काडा आपको मिलेगा। ओके, सो हम बात कर रहे हैं ऑटोमेशन की। कंट्रोल रूम किस तरह का दिखता है? कुछ इस तरह का कंट्रोल रूम होगा। किसी भी इंडस्ट्री का, कंप्लीट इंडस्ट्री का एक कंट्रोल रूम होगा। कंट्रोल रूम से सारे का सारा प्लांट कंट्रोल करेंगे, वो पूरा मॉनिटर करेंगे, है ना। तो इस तरह का कंट्रोल रूम है। ये मैंने बताया ही आपको, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए पावर, इंस्ट्रूमेंट, कंप्यूटर, टेलीकम्युनिकेशन, ये सारी फील्ड है ना। फील्ड जॉब, ये सब अभी बात नहीं करेंगे हम। okay. अच्छा, इससे पहले सो जर्नी ऑफ अरिस्ट ऑटोमेशन, मैंने आपको ब्रीफ बताया। जर्नी ऑफ अरिस्ट फाउंडेड इन 2012, है ना। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, उसमें बात व्हाट इज ऑटोमेशन। एग्जांपल, व्हाट एवर द इन्वेंशन ह्यूमन वर इन्वेंटेड इन द पास्ट डूइंग इन नाउ अ डेज। ओके, इसमें एग्जांपल ये दिया है ब्रेन। मैंने आपको एग्जांपल ये बताया ऑटोमेशन का, लाइक यू कैन कंसीडर योर बॉडी। जैसे दिमाग आपका हो गया कंट्रोलर, आपके हाथ हो गए एक्चुएटर, मोटर्स, पैर हो गए आपके एक्चुएटर्स। अगर दिमाग को कोई कमांड दी जाएगी तो वो कमांड फॉलो कौन करेगा? आपके हाथ, आपके पैर। ओके, सो कमांड आएगी कहाँ से? द क्वेश्चन इज कि आएगी कहाँ से? कमांड कहाँ से आएगी? आपके कानों के थ्रू। कोई इनपुट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके रिस्पेक्टिव सर ने वो ये बोला कि बेटा आप बाहर जाओ, तो वो कमांड कहाँ से आई? आपके कान के थ्रू, दिमाग में एग्जीक्यूट हुई। दिमाग में एग्जीक्यूट होने के बाद काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपके हाथ की और आपके पैर की। सो अगर इस पूरी बॉडी का एग्जांपल लेके देखो तो इनपुट क्या हुए? आंख, नाक, कान। आउटपुट क्या हुए? आपके हाथ, एक्चुएटर, मोटर, आउटपुट हुए। और कंट्रोलर क्या हुआ? आपके ब्रेन। तो ये तीनों चीजें, चारों चीजें मिलकर क्या बन गया? इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, एक कंप्लीट सिस्टम बन गया। ये सिस्टम क्या कहलाएगा? आपका ऑटोमेशन। ओके, एग्जांपल देखो, यहां से रिस्पांस फ्रॉम रियल वर्ल्ड किसके पास गया? सर जी के पास। कैलकुलेट होने के बाद आपके पास वापस आया, फिर रिस्पांस किया, फिर कैलकुलेट, और इस तरह से ये साइकिल कंप्लीट चलती है। अब इसी साइकिल को कंपेयर करते हैं किससे? रियल ऑटोमेशन सिस्टम से। ओके, तो यहाँ पे क्या है? आपका एक टैंक है। एप्लीकेशन क्या है? टैंक अगर फुल हो जाए तो आपकी मोटर सप्लाई बंद होनी चाहिए। सिंपल सा एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या लगाया है? एक लेवल ट्रांसमीटर, एक पीएलसी। लेवल ट्रांसमीटर काम क्या है? इनपुट देना पीएलसी को, ये इनपुट देगा पीएलसी को, और पीएलसी आउटपुट देगा किसको? पंप को, पंप को स्टॉप करने का। ओके, देखो कैसे होगा ये।
ये जो येलो कलर का बॉक्स है ये इनपुट है, इनपुट ट्रांसमीटर सेक्शन, ये लेवल रहेगा, देन ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करेगा डेटा किसको, पीएलसी को, न्यू लॉजिक इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। ओके, अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा सारी चीजें। एग्जीक्यूटेड, नाउ लॉजिक इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। पीएलसी के अंदर आपने प्रोग्राम बना रखा है कि जब मेरा लेवल फुल हो, फुल होने के बाद मेरे को पंप को ऑफ करना है। ओके, ये देखो ये साइकिल, ओके, इस तरह की साइकिल कंप्लीट होगी। ह्यूमन ऑटोमेशन व्हाट है ना, तो ह्यूमन ऑटोमेशन एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो बोथ आर द सेम। ओके, अब बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके, आखिर क्यों इतना ऑटोमेशन का स्कोप चल रहा है इस समय। सारी यूनिवर्सिटीज रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन की ब्रांच स्टार्ट कर रही हैं। इसके अलावा अगर आप एमपी के अलावा अगर बात करें, जब 2014 एंड 15 में मैं नोएडा में था, वहाँ कॉलेजेस में तो स्टार्टिंग से रोबोटिक्स ऑटोमेशन की तरफ लोग बढ़ना स्टार्ट करते हैं। रीजन इज ओनली कि आने वाला जो वक्त है वो ऑटोमेशन आ रहा है, वो आईआईओटी है। ओके, आने वाला जो वक्त है, क्योंकि सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सारी मशीनरी इकोसिस्टम अपग्रेड हो रहे हैं। अगर अपग्रेड हो रहे हैं अगर सिस्टम, तो आपको भी अपग्रेड होना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल अपग्रेड होना पड़ेगा। ओके, सो बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या हो सकते हैं, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, जो काम आप 1 घंटे में 4 प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ऑटोमेशन वो 40 निकाल सकता है। ओके, मोर यूनिट पर डे, प्रोडक्ट प्रोड्यूस मोर कंसिस्टेंसी। ओके, कंसिस्टेंसी मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट अगर निकल रहा है तो कंटिन्यू रिलायबिलिटी बनी रहेगी कि उसकी साइज शुड बी सेम, साइज सेम होना चाहिए, उसका जो वेट है वो सेम होना चाहिए। जैसे अगर आप सीमेंट इंडस्ट्री की बात मैं करूं, तो सीमेंट में जो सीमेंट की बोरी जो पैकिंग होती है, तो उसमें जो उसका वेट है, वेट एकदम इक्वल होना चाहिए। क्योंकि अगर ग्राम का भी फर्क आया, ग्राम मतलब अगर 1 केजी का फर्क आया, और 1 केजी का अगर फर्क आता है, तो इस तरह दिन भर में कितनी बोरियां निकलती हैं, तो कितने केजी का लॉस होगा। तो ये कंट्रोल किससे होता है, ऑटोमेशन सिस्टम से। पैकेजिंग इंडस्ट्री अगर आप देखें, आप यूट्यूब वगैरह पे देखना पैकेजिंग इंडस्ट्री या बॉटल इंडस्ट्री, तो सेम क्वांटिटी में बॉटल फिल होना चाहिए। अब अगर इंसान है, ह्यूमन है, तो ह्यूमन के अंदर तो एरर होती है, तो एरर होगी, करेक्ट। तो क्या होता है, मोर कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी सिस्टम में होती है ना, लेबर एक्सपेंसेस कम होता है। ओके, द मेन क्वेश्चन है कि सर जब लेबर एक्सपेंसेस कम होगा तो ऑटोमेशन की वजह से जॉब चली जाएंगी लोगों की, ये क्वेश्चन आता है, मेरे से कई लोगों ने पूछा है। बट मैं आपका ध्यान एक सिस्टम की तरफ लाऊंगा, एटीएम मशीन, यूरो एटीएम मशीन। बात ये होती थी एक टाइम पे कि जब एटीएम मशीन आ जाएगी तो बैंक में क्राउड कम हो जाए, है ना। तो जब क्राउड कम होगा तो जिस बैंक में 4 लोगों की जरूरत थी, तो 2 लोगों की जरूरत होगी। लेकिन ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ। आज आप बैंक में चले जाओ, उतने ही क्राउड मिलेगा, बल्कि ज्यादा मिलेगा। हुआ यूं कि लेबर, अनस्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं है, स्किल्ड लेबर की जरूरत ज्यादा बढ़ गई। अब एक मशीन पे एक गार्ड, 2 सर्विस इंजीनियर, 2 प्रोग्रामर कंटिन्यू होते। किसी भी एटीएम मशीन की आप बात कर लो, एजीएस बनाती है ना, एसीएस बनाती है, हमारा उनसे कांटेक्ट रहता है, हम इसलिए मैं बता सकता हूँ, एक मशीन पे 2 सर्विस इंजीनियर और 2 प्रोग्रामर कंटिन्यू अपॉइंट होते हैं। उनका काम ही होता है, अगर कुछ प्रोग्रामिंग सर्वर डाउन हो तो वो सीधे नेटवर्क इंजीनियर अपॉइंट होगा। तो इस तरह स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट बढ़ी है, स्किल्ड इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ी है, ना कि रिक्वायरमेंट घटी है। ओके, यूज ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ऑटोमेशन इज work of life automation solution are required right from the agriculture plant automation. Okay, अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर में देखो ऑटोमेशन आ गया है, ऑटोमेटिक उसकी सिंचाई करना, है ना, ऑटोमेटिक जो जो आपके प्लांट होते हैं उनकी ग्रोथ कितनी हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, वो 3D मॉडल के थ्रू, ड्रोन के थ्रू, 3D मॉडल के थ्रू वो लोग क्या करते हैं, उस प्लांट की ग्रोथ कितनी है उसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के बाद क्या अप्रोच करनी है और क्या सही करना है, वो सारी चीजें
वो आपका एग्रीकल्चर में है ना। प्लांट ऑटोमेशन की तो बात ही हम लोग कर रहे हैं। अब ऑटोमेशन को कंप्लीट कौन करता है, कौन कौन से इक्विपमेंट है ऑटोमेशन के लिए? तो पहला इक्विपमेंट होता है आपका पीएलसी। जो फर्स्ट आपका इक्विपमेंट होगा कंट्रोलर, मैं बार बार बोल रहा हूँ पीएलसी। पीएलसी का मतलब क्या होता है? एनीवन कैन आंसर व्हाट इज पीएलसी? अभी थोड़ा सा फुल डुप्लेक्स पे वेबिनार चले। अतुल, मैं मेरे साथ अतुल है, अतुल पांडे, कैन यू प्लीज गिव मी आंसर व्हाट इज पीएलसी? हेलो, अभी सर अभी मैं ज्वाइन किया हूँ। ओके। नेहा साहू, कैन यू प्लीज आंसर व्हाट डू यू मीन बाय पीएलसी? कभी सुना है पीएलसी के बारे में? क्या हुआ, आप लोग ने वेबिनार ज्वाइन किया, कुछ आंसर तो देना पड़ेगा ना। सिर्फ मैं बोलूंगा तो सही नहीं रहेगा। नेहा साहू, Radhika has given some answer on chat. ओके। ओके राधिका, एनीवन? हेलो सर। यस शिवम। सर हम उसे सर प्रोग्राम करके कंट्रोल कर सकते हैं, इनपुट या आउटपुट दे सकते हैं, कुछ भी। ओके, गुड, नाइस अप्रोच। ठीक है। सो देखो, वेबिनार तो हो रहा है, अगर आप सामने होते तो मैं आपसे ज्यादा अच्छे से बात कर पाता। वेबिनार फिर भी हम डिजिटल मीडिया के थ्रू सामने हैं, तो हम आपस में बात भी करें तो ज्यादा मोर इंटरेस्टिंग होगा ये वेबिनार, और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, वन वे कम्युनिकेशन कभी भी सक्सेस नहीं होता। मैं कंटिन्यू अपनी बात रख के चला जाऊं, वो सक्सेस नहीं होगा, है ना। आप मेरे से क्वेश्चन करना, बीच में मैं आपको टाइम दूंगा, क्वेश्चन आवर रहेगा, है ना। और मैं आपसे जो क्वेश्चन करूं उसका आंसर भी दो आराम से, ठीक है। यहाँ कोई सेशनल नहीं कटेगा, आप जो मन है वो बात कर सकते हो रिलेटेड टू वेबिनार, ओके। So PLC मतलब हुआ, it is a type of controller, actually not type, exactly it is microcontroller। माइक्रोकंट्रोलर का मतलब हुआ कि कोई आप इनपुट दोगे, आपके अकॉर्डिंग आपने जो लॉजिक बनाया, जो लॉजिक क्रिएट किया, उस लॉजिक के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा। आपने कोई इनपुट दिया, फॉर एग्जांपल आपको मोटर को स्टार्ट करना है, आपने इनपुट दिया तो मोटर स्टार्ट होगा, करेक्ट। बट आपका क्वेश्चन है सर, ये तो पंखे पे होता है, मेरे रूम पे जो पंखा लगा है, मैंने बटन स्टार्ट किया, पंखा चालू हो गया, इज इट ऑटोमेशन? तो नहीं, ये ऑटोमेशन नहीं है, ओके। अगर मैं ये बोलूं कि आपने बटन प्रेस किया, फैन स्टार्ट हुआ, और ऑटोमेटिक 10 सेकंड बाद या 10 मिनट बाद फैन ऑफ हो जाना चाहिए, दैट इज ऑटोमेशन। ऐसा नहीं है कि आपने फैन ऑन किया तो आपने बोला कि ऑटोमेशन। सो इनपुट दिया आपने, कुछ लॉजिक बनाया, और लॉजिक बनाने के बाद जो एग्जीक्यूशन हुआ, दैट इज ऑटोमेशन। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग फैन को कंट्रोल करना, ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग पंप को कंट्रोल करना, ओके। डस्ट हो गया, हीट हो गया, प्रेशर हो गया, पाइपलाइन में कितना प्रेशर है उसके अकॉर्डिंग पंप को कंट्रोल करना, ओके। ये होता है ऑटोमेशन आपका, ठीक है। तो इसका जो लॉजिक बनता है, लॉजिक किसके अंदर बनता है? आपके पीएलसी के अंदर, करेक्ट, दैट इज पीएलसी। पीएलसी मींस प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये देखिए, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं, क्लाउड का कोई इफेक्ट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का कोई इफेक्ट नहीं, इलेक्ट्रिक मतलब फ्लक्चुएशन का कोई इफेक्ट नहीं, लोड का कोई इफेक्ट नहीं, कितने भी पंप एक साथ चला सकते हो। एडवांटेजेस ऑफ पीएलसी: रिलायबिलिटी इन ऑपरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोग्रामिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, रिप्रोग्रामिंग,
लार्ज क्वांटिटी ऑफ कॉन्टैक्ट्स मींस कितने भी इनपुट कितने भी आउटपुट ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन मॉडिफिकेशन, कॉस्ट इफेक्टिव, है ना। अच्छा, ये इसलिए है एडवांटेजेस ऑफ पीएलसी, इट एक्चुअली कंपेयर्ड फ्रॉम द ऑर्डिनो। आपका क्वेश्चन ये भी रहेगा कि सर ऑर्डिनो भी तो वही काम करता है, ऑर्डिनो सुना है ना एम्बेडेड सिस्टम में, ऑर्डिनो वर्ड, है ना, छोटा सा कंट्रोलर आता है ना? तो उस कंट्रोलर और इस कंट्रोलर में बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस है ना। डिफरेंस ये है कि जैसे उसमें फिक्स नंबर ऑफ आईओ है, अगर लोड इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशंस, बाइनरी प्रोसेसिंग स्पीड वो नहीं मिल पाती, वो इंडस्ट्री के लिए ज्यादा रिलायबल नहीं होते। तो ये एडवांटेजेस ऑफ पीएलसी है, किसी और माइक्रो कंट्रोलर से कंपेयर करके ये एडवांटेजेस आपके पीएलसी के लिए होते हैं, है ना। स्मॉल फिजिकल साइज, speed in operation, ability to communicate, ease of maintenance, documentation, easy security. Okay, ये पीएलसी होगी। अब पीएलसी के कितने पार्ट्स होते हैं? सीपीयू, द मेन पार्ट इज सीपीयू। कम्युनिकेशन मॉड्यूल, कम्युनिकेशन मतलब हुआ स्काडा को कम्युनिकेट करना। ओके, आपके प्रोग्राम करना है तो आपके सिस्टम को कम्युनिकेट करना। इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट, एंड दिस इज आउटपुट मॉड्यूल। आउटपुट मेमोरी, पावर सप्लाई एंड इनपुट। ये पीएलसी के कुछ पार्ट्स हैं। इनपुट क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? इनपुट के एग्जांपल, आपके इनपुट कितने टाइप के, मैंने आपके बॉडी को बताया, बॉडी से रिलेट करना आपको समझ में आ जाएगी सारी चीजें। हाथ तो क्या हुआ? आउटपुट हुआ, है ना। तो आंख, नाक एंड कान क्या हुआ? इनपुट। तो इंडस्ट्री में क्या होगा? इनपुट दो टाइप के होंगे, डिस्क्रीट एंड एनालॉग। डिस्क्रीट मतलब ये हुआ, सिंपल लैंग्वेज बताऊं, ऑन एंड ऑफ करना, दैट इज डिस्क्रीट। सिंपल सा, बात खत्म। ऑन करना, ऑफ करना, डिस्क्रीट। एनालॉग मतलब ये हुआ टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ना या घटना, वो क्या होगा? आपका एनालॉग होगा। करेक्ट। तो एग्जांपल क्या है एनालॉग के सर? तो जैसे फ्लो हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया। ये ऐसा नहीं कि पूरा बढ़ेगा या घटेगा, ये टाइम के रिस्पेक्ट में स्लोली स्लोली इट इंक्रीज, स्लोली इट डिक्रीजेस। ओके। आउटपुट क्या क्या होंगे? दो टाइप के आउटपुट भी होगा, ऑन ऑफ होना या कम ज्यादा होना। जैसे कोई एलईडी बल्ब है, वो ऑन होगा या ऑफ होगा, करेक्ट, दैट इज डिस्क्रीट। लेकिन अगर मैं एनालॉग की बात करूं, एनालॉग मतलब ये हुआ कि कोई पाइपलाइन है, पाइप, अब आपको उस पाइप का फ्लो बढ़ाना है, तो फ्लो बढ़ाने के लिए आपको यू शुड रेगुलेट योर सोलेनाइड वाल्व, है ना। ये वर्ड है सोलेनाइड कॉइल, मतलब उस वाल्व को रेगुलेट करना पड़ेगा। अगर आपको 10% ओपन करना है तो 10% ओपन होगा, तो उस अकॉर्डिंग फ्लो बनेगा। तो ये एग्जांपल किसका है? एनालॉग का है। ओके। सीपीयू, इसके बारे में ज्यादा देखने की जरूरत नहीं। पावर सप्लाई, एसएमपीएस, सब लोगों के लिए काफी कॉमन है। एसएमपीएस क्या होता है ना। कम्युनिकेशन बस सिस्टम, किस टाइप की कम्युनिकेशन केबल होती है, इंडस्ट्री में आती है। तो पीएलसी को सिस्टम से जोड़ने के लिए जो केबल यूज होती है वो क्या होती है? आपकी बस सिस्टम उसको बोलते हैं, है ना। पीएलसी सिग्नल फ्लो, इस तरह का इनपुट आप दोगे, इनपुट डिवाइसेस, ये आपके आउटपुट होंगे। पीएलसी प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड, पीएलसी में की जो लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो आपके लैडर डायग्राम, इंस्ट्रक्शन लिस्ट, एफबीडी, सीक्वेंशियल, एफएफसी, एसएफसी, स्ट्रक्चर टेक्स्ट। ओके, दीज आर द लैंग्वेज ये यूज की जाती है। सबसे ज्यादा चलने वाली लैंग्वेज लैडर डायग्राम। ओके, ये लैडर डायग्राम इस तरह से। पीएलसी कितने टाइप की आती हैं? एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। कॉम्पैक्ट टाइप, कॉम्पैक्ट प्लस मॉड्यूलर, मॉड्यूलर डिपेंडिंग, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, डिजिटल, एनालॉग। ओके, these are the types of PLC. ओके, सो वेरियस ब्रांड ऑफ पीएलसी कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी ब्रांड मेक की पीएलसी आती है इंडस्ट्री में? एलन ब्रेडली, सीमेंस, मॉडिकॉन, मित्सुबिशी, जी फानुक एंड ओमरॉन, जो सबसे अच्छी ब्रांड है। वैसे आने को आपको पैनासोनिक भी मिलेगी, सेलेक्ट की मिल जाएंगी, बहुत छोटी छोटी भी पीएलसी आती है। Some more examples of automation: automation at home security, automation at bottling plant, coal industry, robotic, brewing batch मतलब bottling plant, okay, conveyor UPS, okay. So ये automation के कुछ applications हैं जो आपको मिलेंगे जहाँ पे। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? फील्ड इंस्ट्रूमेंट होगा,
कंपोनेंट का मतलब ये हुआ कि ऑटोमेशन को कंप्लीट बनाने के लिए क्या क्या लगेगा। तो फील्ड इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, सेंसर्स हो गए फील्ड इंस्ट्रूमेंट, कंट्रोल हार्डवेयर हो गए मतलब पीएलसी हो गया, कंट्रोल सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर मतलब प्रोग्राम करना। तो मेजर 3 कंपोनेंट आपको मिलेंगे, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड इनपुट्स। ओके, इंस्टॉलेशन कैसे होगा, ऑटोमेशन में किस तरह दिखेगा ऑटोमेशन, इनपुट हो गया पीएलसी, आउटपुट। तो काफी साउंड आ रहा है किसी की तरफ, एवरीवन प्लीज सब लोग म्यूट कर लो अपने आप को। ओके, सो एक ऑटोमेशन सिस्टम बन गया, एक कंपनी है। ओके, इनपुट हो गया, पीएलसी है, आउटपुट है। ओके ठीक है सर, मेरे को इस पूरे सिस्टम को मॉनिटर करना है, तो मॉनिटर करने के लिए क्या यूज होगा, स्काडा सिस्टम। स्काडा मतलब ये हुआ कि आपके कंप्यूटर में एक ग्राफ बन जाएगा, एक ग्राफिक डिजाइन हो जाएगी, और उस ग्राफिक के थ्रू आप पूरे सिस्टम को कंट्रोल ऑन ऑफ भी कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। ओके, सेंसर, फील्ड इंस्ट्रूमेंट, ओके, इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग ऑफ द ऑटोमेशन सिस्टम, इरेक्शन। ओके, सो किस टाइप की जॉब्स आपको अवेलेबल होंगी, मींस किसी भी ऑटोमेशन को बनाने के लिए किस टाइप का अप्रोच, आपका काम क्या होगा। क्वेश्चन इज कि सर मुझे क्या करना पड़ेगा, तो आपको डिजाइनिंग ऑफ ऑटोमेशन सिस्टम करना होगा। डिजाइनिंग का मीन्स ये हुआ कि किसी कस्टमर ने आपकी ये बोला कि मेरे पास एक टैंक है, मैं ये चाहता हूँ कि टेम्परेचर जब इसका बढ़े तो वाटर फ्लो आए, टेम्परेचर कम हो तो वाटर फ्लो रुक जाए, और आउटलेट में वाटर फ्लो चलता रहे, ये साइकिल चलती रहे। ओके, तो उसने ये आपको एप्लीकेशन बताया कि मुझे चाहिए। अब इस एप्लीकेशन को कंप्लीट ऑटोमेशन बनाने के लिए यू शुड डिजाइन कि कौन सी पीएलसी लगेगी, टेम्परेचर सेंसर, टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन सा सेंसर लगेगा, उसकी नेटवर्किंग क्या होगी, उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी। सो बीइंग एज डिजाइन इंजीनियर यू शुड डिसाइड कि कौन सी पीएलसी लगेगी, सारे सिस्टम को जो सिलेक्शन है आपको करना पड़ेगा। बट सिलेक्शन आप तब कर पाएंगे जब आपको अच्छा एक्सपीरियंस होगा उस फील्ड में। फिर आती है दूसरा जो सबसे अच्छा काम आता है, दैट वुड बी इरेक्शन एंड कमीशनिंग। पीएलसी परचेज हो गई है ना, प्रोग्राम हो गया उस पे, अब जाके उस पीएलसी को लगाना, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना ऑन साइट, ये कहलाएगा आपका इरेक्शन एंड कमीशनिंग। फिर मेंटेनेंस करना, ट्रबल शूटिंग करना। मेंटेनेंस का मतलब ये हुआ वो सिस्टम लग गया कंपनी में, अब उसको मेंटेन भी तो करना है, मेंटेन करना है तो उसके लिए एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर लगेगा। ओके, वहां पे जो प्लांट में इंजीनियर रहेगा वो उसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा। ओके, सो विदाउट जॉब है ना, ये सारी चीजें हैं, हेल्प करता है। हमारे जो ब्रांचेस हैं इंदौर, भोपाल, नोएडा, जमशेदपुर, है ना, ये हमारे ब्रांचेस हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आईओटी की। ये ब्रीफ हो गया ऑटोमेशन का, मैं ज्यादा डिटेल पे नहीं गया हूँ, है ना, मैंने ब्रीफ बताया ऑटोमेशन क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उसके। ओके, अब बात करते हैं इस ऑटोमेशन को आईओटी के थ्रू कंट्रोल करना, आईओटी पे डालना, वही कह रहा था इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग। ओके, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग, अगर वर्ड पे आप जाओगे तो इंडस्ट्री में यूज होने वाला जो इंटरनेट है, इंडस्ट्री में यूज होने वाला इंटरनेट कहलाता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग। फॉर एग्जांपल किसी भी प्लांट में 4 मशीन है, अब हर एक मशीन को मॉनिटर करने के लिए, आपको हर एक मशीन पे इंडिविजुअल एक मेंटेनेंस इंजीनियर को लगाना पड़ेगा। बट आपने ये सोचा कि क्यों ना मैं सारी मशीन का जो डेटा है, पैरामीटर कहाँ डाल दूं, क्लाउड पे डाल दूं, और क्लाउड के थ्रू अपने मोबाइल पे एक्सेस कर लो। उससे होगा क्या, आपके लिए आसान क्या होगा, आप एट ए टाइम सारी मशीन की मॉनिटरिंग कर पाओगे, आप उसकी हेल्दी कंडीशन क्या है, कितना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, कितने राइट प्रोडक्ट है, कितने बेकार रिजेक्टेड प्रोडक्ट है। तो ये सारी चीजें आप किसके थ्रू, आईआईओटी के थ्रू कर सकते हो।
मीन्स आप मशीन से बात कर सकते हैं। जो इंडस्ट्रियल लेवल कहाँ तक पहुंच चुका है, आप मशीनों से बातें कर सकते हैं। अगर आप कुवैत, बद्दी, बहरीन में यहाँ के जो फूड इंडस्ट्री है वहाँ पे अगर आपको कभी मौका मिला, चांस मिला, आप कहें या जब जॉब करने आप जाओगे, आप देखोगे उनका लेवल क्या है ऑटोमेशन का। मशीन बात करती है। अगर कोई कंपोनेंट खराब होने वाला है, मीन्स कंपोनेंट इंस्टॉलेशन आपका हो चुका है और आपने मशीन के अंदर प्रोग्राम कर दिया कि इस कंपोनेंट की एक्सपायरी डेट है 2 साल, तो 2 साल होने से 15 दिन पहले ही वो आपको मेल करना स्टार्ट कर देगा। मेल इसलिए स्टार्ट कर देगा कि मुझे चेंज करो। इस टाइप का लेवल ऑटोमेशन है। ओके, अगर आप कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में चले जाओ, स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में चले जाओ, फिर आप ऑटोमेशन का लेवल चेक करो। ओके, सो आईओटी की बात करते हैं हम लोग, है ना। Along with internet, cloud computing and other advantages with the internet, we are now in the middle of the next industrial revolution. Okay, अभी जो इंडस्ट्री एरा है that is industry 4.0 स्टार्ट हो चुका है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, डिजिटल की दुनिया आगे बढ़ रही है, तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को अपडेट करना ही पड़ेगा। ओके, सबसे पहले इंडस्ट्री 1.0, इंडस्ट्री 2.0, इंडस्ट्री 3.0 एंड इंडस्ट्री 4.0। अच्छा, इससे क्या समझ में आ रहा है? इंडस्ट्री 1.0 में क्या था? गियर सिस्टम थे। ओके, गियर सिस्टम लगे हुए थे। फिर इंडस्ट्री 2.0 में क्या हुआ कि कन्वेयर बेल्ट आ गए, उसके बाद प्रोडक्ट चलने लगा 2.1। 3.0 में क्या हुआ? रोबोटिक प्रोडक्ट को उठाने लगे, रोबोटिक आर्म उठाना स्टार्ट कर दिए। और 4.0 में क्या हो रहा है? जो रोबोटिक है वो कंट्रोल हो रहा है मोबाइल के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू। पूरा डेटा जो रोबोट है वो किसको दे रहा है? आपको, आपके मोबाइल पे। ओके, तो ये स्टेप्स हैं इंडस्ट्री के, इंडस्ट्री एरा बोलते हैं इसको। आईओटी मैंने आपको एक्सप्लेन ही कर दिया, आपको देखना हो तो आप देख लीजिए एक बार। घर में आईओटी आप यूज कर सकते हो, है ना। अच्छा, आईओटी 2 टाइप के होते हैं। एक तो घर में जैसे बल्ब को ऑन ऑफ करना, फैन को ऑन ऑफ करना, दैट इज सिंपल आईओटी। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इंडस्ट्रियल आईओटी। ओके, इंडस्ट्री में यूज होने वाला इंटरनेट ऑफ थिंग, दैट इज इंडस्ट्रियल आईओटी। 7 बजे से तेरी 9 बजे तक क्लास लूंगा मैं रोज, ठीक है। सो स्ट्रक्चर क्या होगा आईओटी का? वर्क सेल, यूनिट, प्रोसेस सेल, प्रोडक्शन यूनिट, ये सारे डिपार्टमेंट किसके हो गए? आपके किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ये डिपार्टमेंट होगा। एरिया, साइट एंड एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट बनने के बाद उसको भेजना, है ना, ये मैनेजमेंट देखना। ओके, सेल आउट करना। तो ये सारी चीजों, ये मॉडल किसी भी इंडस्ट्री का एक मॉडल होगा और इस मॉडल को आप ISN 995 मतलब हुआ एक स्ट्रक्चर, आईओटी का एक स्ट्रक्चर होता है। आगे वो हम लोग बात कर सकते हैं या वो डिटेलिंग की बात आएगी, है ना, उसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। IIoT टेक्नोलॉजीज में क्या क्या आएगा? AI, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग, डेटा माइनिंग। ओके, तो ये सारी चीजें, ये देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, मोटर, रोबोटिक आर्म, है ना, टैंक्स। तो इन सब का डेटा बाइनरी फॉर्मेट में कहाँ जाएगा? पीएलसी में। पीएलसी का डेटा कहाँ जाएगा? क्लाउड में, और क्लाउड से जाएगा आपके कंप्यूटर। ये सिंपल सा आर्किटेक्चर। ओके, साइबर सिक्योरिटी के बारे में कि फिजिकल लेयर जो है वो कंट्रोल होनी चाहिए, उसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी का अपना खुद का लॉजिक है, प्रोग्राम है, तो वो प्रोग्राम की चोरी नहीं होनी चाहिए। तो ये आता है किसमें? साइबर सिक्योरिटी। ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग बताइए मैंने आपको, एज कंप्यूटिंग सिंपल, डेटा माइनिंग, है ना। एक्चुअल प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है, क्या क्या प्रोसेस हो सकती है एक्चुअली, डिजिटल ट्विन, है ना। आज के डेट में आप प्रोग्राम ऑफलाइन कर सकते हो। ऑफलाइन मतलब ये हुआ कि आप अपने घर पे बैठे हो, किसी पीएलसी में प्रोग्राम डालना है तो आप खुद में खुद प्रोग्राम कर सकते हो। ओके, दिस इज आईओटी, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर। ओके, आईओटी कहाँ यूज हो सकते हैं? इन 4 सेक्टर में
काफी ज्यादा यूज है IIoT का। ओके, थैंक यू। अब मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, है ना। लाइव आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्या होती है PLC, क्या है SCADA, किस तरह इनपुट जाएगा, किस तरह आपको आउटपुट मिलेगा, आपको लाइव बताऊंगा। थैंक यू। ओके, मेरा बैक कैमरा सबको शो हो रहा है ना? शिवम मैम प्लीज कंफर्म। Yes, this is visible, ओके, but very small in size. small, okay. Now it is okay, ma'am? Yeah. Now this is okay. Yes. So Shivam, so मैंने आपको बताया PLC. So this is PLC. These are the inputs. एक मिनट, ये PLC हो गई आपकी, ये इनपुट एंड दिस इज आउटपुट। आउटपुट के लिए ये फैन है, ओके। आउटपुट के लिए LED है, रिले बोर्ड और आपका MCB, कॉन्टैक्टर्स कंट्रोल करने के लिए, है ना। ये ब्रीफ समझ लो। अब मैं आपको ये एग्जांपल बताऊंगा कि मैंने सबसे पहला एग्जांपल कि अगर मैं ये इनपुट प्रेस करूं, यहाँ से इनपुट ये बटन प्रेस करूं तो मेरा ये फैन ऑन होना चाहिए, करेक्ट, थ्रू PLC, डन। और उसके बाद SCADA का क्या यूज होगा कि ये इस फैन को ऑन करने के लिए, इस बटन को प्रेस करने के लिए आपको इस बोर्ड तक आने की जरूरत पड़ेगी। बट SCADA की क्वालिटी ये है कि आपको वहां तक जाने की जरूरत नहीं, आप इस PC के थ्रू ऑन करेंगे, इस PC के थ्रू, तब भी ये फैन आपका ऑन हो जाएगा। ओके शिवम, अपलोड करो, एक बार प्रोग्राम दिखाओ सबको। ये मल्टी सारी एलईडी और सारा आउटपुट के लिए है। ये कुछ इस तरह सॉफ्टवेयर रहेगा आपका, है ना, डाउनलोड कर दिया। अभी बटन प्रेस करो, 0 नंबर, ये फिजिकली ऑन हुआ। छोड़ दिया तो ऑफ हो गया। अब ये प्रोसेस SCADA के थ्रू कर सकते हैं हम। ऑफ करो, ऑफ। सो क्या हुआ कि इसी तरह से ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा इंडस्ट्री में। आपको मोटर मिलेगा, आउटपुट, PLC, इनपुट, और इस पूरे सिस्टम को आप थ्रू किसके, SCADA के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक कंट्रोल रूम है, ये कंट्रोल रूम, और ये सारा जो पार्ट रहता है, ये पार्ट कहाँ लगे रहेगा आपका, इंडस्ट्री पे। हाँ ये देखो, SCADA के थ्रू करना, ऑन, फर्स्ट ऑन, सेकंड ऑन, ऑफ।
Sir, you are muted. ओके, अभी आ रही है आवाज? Yes, Hello. sir. Now you are Okay, ठीक है। visible. सो लाइव देखो, ये पीएलसी हो गई, आउटपुट है ना, इनपुट हो गया। अभी लाइव एग्जांपल आप देखो कि जो लिफ्ट बनती है, अभी जैसे हम लोग को एक प्रोजेक्ट मिला है भोपाल में, जो वन विभाग, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो मल्टी बन रही है, उसका पूरा ऑटोमेशन प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं। उसमें ऑटोमेशन क्या कर रहे हैं हम लोग कि जो लिफ्ट है, जितने भी लिफ्ट सिस्टम है, उसकी मॉनिटरिंग किससे होगी? कंट्रोलिंग स्काडा के थ्रू। उसमें जितने भी एपीएफसी पैनल, जितने भी पीसीसी पैनल है, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल है, वो किसके थ्रू हो रही है? पीएलसी के थ्रू। उसकी मॉनिटरिंग किससे हो रही है? स्काडा के थ्रू। मेरे वर्ड्स पे जाना, मॉनिटरिंग हो रही है स्काडा के थ्रू, है ना। अब कंट्रोल कौन कर रहा है? आपका पीएलसी। इनपुट के दो तरीके होते हैं, एक इनपुट फिजिकल यहां से दे सकते हो, एक इनपुट आप यहां से दे सकते हो। दूसरा इनपुट एचएमआई से दे सकते हो आप। एचएमआई मींस क्या हुआ? आप एटीएम मशीन पे जाओ, अब आपको एटीएम मशीन से पैसे निकालने, तो आप ये थोड़ी बोलते हो मेरे को पैसे दे दो। आप क्या करते हो? इनपुट देते हो। यहाँ से इनपुट आपने प्रेस किया, आपको उतने पैसे मिले। तो एचएमआई को अगर मैं यहाँ पे कंसीडर कर दूं, यहाँ पे ये, तो ये पूरा पैनल बन गया आपका। दिस इज कंप्लीट पैनल। अब स्काडा की मेरे को अभी जरूरत नहीं है, स्काडा हटा दो, अभी भूल जाओ। अब ये पूरा पैनल बन गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अपना पंप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ और यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, इस एचएमआई से। ओके, तो ये सिस्टम बन गया। बट इस एचएमआई को अप्रोच करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए मेरे को उस पैनल तक जाना पड़ेगा ना, चल के। और प्लांट की साइज होती है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर साइज होती है, 300 एकड़ 400 एकड़ में बनते हैं। तो मैं इन सारे पैनल को किससे कंट्रोल करूंगा? सिंगल कंट्रोल रूम, सीसीआर से। वो सीसीआर क्या है आपका? ये स्काडा। ये आपका एक पार्ट हुआ, ये दूसरा पार्ट हुआ। ठीक है, अभी लिफ्ट सिस्टम का एग्जांपल देखो, बताओ शुरू। जैसे कि हमने 4 फ्लोर 7 फ्लोर के लिए लिफ्ट बनाया